लेना खिड़की के पास बैठती है। उसकी बोरियत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है क्योंकि वह बाहर देखती है। उसने अपनी सामान्य रुचियों को समाप्त कर दिया है। किताबें, ब्लॉक टावर, तस्वीरें। उसकी आंखों से एक आह निकलती है। सोने की एक झलक उसकी नजर को पकड़ती है। एक ब्रश जो उसके बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। एक धूमधाम के साथ लीना सुनहरी ब्रश का उपयोग करती है और उसकी आंखों के सामने एक जीवंत लाल गेंद प्रकट होती है। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में लीना ब्रश से जूझ रही है। उसकी कोशिशें निराशा में बदल रही हैं। उसकी बढ़ती निराशा उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उकेरती है। एक याद झिलमिलाती है। उसके मन में अतीत के स्वार्थ की छाया उभरती है। उसे एक पल याद आता है जब उसने अपने भाई टॉमी के साथ ब्रश साझा करने से इनकार कर दिया था। उस पुराने फैसले का बोझ उस पर भारी पड़ता है। चमकदार धूप के नीचे लीना और टॉमी एकजुट खड़े हैं। उनके ब्रश एक साधारण मैदान को एक जीवंत खेल के मैदान में बदलने के लिए तैयार हैं। हर जानबूझकर किए गए स्ट्रोक के साथ खेल का मैदान जीवन में खिल उठता है, जो उनके साझा प्रयास की गर्मी से ओतप्रोत है। उनके ब्रश से सुनहरी आभा निकलती है, जो एक जादुई चमक बिखेरती है, जो गांव के बच्चों को आकर्षित करती है। अदम्य प्रकाश और खुशी के वादे से आकर्षित होकर बच्चे खेल के मैदान में आते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है। लेना और टॉमी एक जानी पहचानी नजर का आदान प्रदान करते हैं। उनके बीच एक साझा रहस्योद्घाटन की मूक समझदारी होती है। उस पल में वे गहरी सच्चाई को समझते हैं। रचना का असली जादू स्वयं कार्य में नहीं, बल्कि साझा करने की खुशी में निहित है।